Good morning, students. Today, as usual, we will study our student advisor book of mathematics class 7th. In our previous video, we have completed example number 17, and in this video, we will start with division of a fraction by whole number, and we'll try to start practice to be perfect 2.3. So we will start with example number 18. So first, I will try to explain you a concept of division. So the concept of division says that in our previous class, we had learned to how to take reciprocal of any whole number of और any fraction. तो अपन ने क्या सीखा था कि कोई भी होल नंबर हो अपने पास है, कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसका रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं. जैसे 6 है तो इसका रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं. और 2/3 का कैसे लेंगे, इस 3 ऊपर चला जाता है, 2 नीचे आ जाता है, उल्टा कर देते हैं. अब मैं डिवीजन कैसे करूं, मैंने क्या क्या सीख लिया. मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया. भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन में 3 टाइप होते हैं, न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर सेम. नहीं सॉरी, एडिशन में 2 टाइप होते हैं. वो मैं कहीं और चली, वो मैं कंपेयरिंग में चली गई. कंपेयरिंग में 3 टाइप होते हैं अपने पास कि न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो या दोनों सेम नहीं हो. एडिशन में 2 टाइप होते हैं कि या तो डिनोमिनेटर सेम हो या नहीं हो, या तो लाइक फ्रैक्शन हो या फिर नहीं हो. तो लाइक फ्रैक्शन होते हैं तो सीधा ऐड हो जाता है और नहीं होते हैं तो उसको बनाना पड़ता है एलसीएम लेके. मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है कि न्यूमरेटर से इंटू हो जाता है, डिनोमिनेटर से, ऊपर वाले से, नीचे वाले से. मेरे पास चौथी चीज आती है डिवीजन. डिवीजन कैसे करूं. अब मेरे डिवीजन में क्या होता है कि जो सेकंड वाली अपने पास फ्रैक्शन या सेकंड वाली जो डिजिट रहती है उसका रेसिप्रोकल लेके फर्स्ट वाले में इंटू कर देते हैं अपन. जैसे मेरे को दिया हुआ है 2/3 को मैं इंटू कर दूं 2/3 से. 2/3 को अगर मैं 2/3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, मेरे को 2/3 को किससे डिवाइड करना है, 2/3 से. तो मैं क्या करूंगी, इसके इक्वल होगा 2/3 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 2/3. मतलब मैंने क्या किया, ये तो एज इट इज लिख दी, ये डिवाइड को किस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में, और 2/3 को किस में चेंज कर दिया, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 में. तो क्या हो गया मेरे पास 2/3 रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 क्या होगा 3/2. तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 1. ठीक है, ऐसे करते हैं. जैसे मुझे कह दिया कि मेरे को 2/3 को डिवाइड करना है 6 से, इसको डिवाइड करना है, तो 2/3 विल बी सेम, डिवाइड विल चेंज इनटू, ठीक है, डिवाइड विल चेंज इनटू. एंड 6 का क्या होगा, 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा 6/1, इसको एज्यूम कर लेंगे, 1 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे चला जाएगा, तो 2 3 6 जा 18. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे. तो एग्जाम्पल नंबर 18 अपन सब करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 18 क्या लिखा हुआ है देखो, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी ये 16 है, डिवाइड 9/11/6. यहां तक तो कर लिया था 17 तक, तो 18 एग्जाम्पल करेंगे. डिवाइड 9/11/6. इसका मतलब क्या लिखूं मैं कि 9/11/6 ये है, इसको सॉल्व करना है. तो ये 9/11 विल बी एज इट इज, इंटू डिवाइड विल चेंज इंटू 6 का रेसिप्रोकल 1/6. 9 इंटू 1 9, 11 6 जा 66, ये आ गया आंसर. ठीक है, एकदम इजी. नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल नंबर 19. क्या एग्जाम्पल नंबर 19, डिवाइड 2/2 3/4. बाई 3/8. तो अब सीधी सी बात है, इसके साथ तो अपन कुछ करेंगे नहीं, ये अपने होता है जिद्दी फ्रैक्शन. ठीक है, इसको अपन को पहले सिंपल में सॉल्व करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं देगा अपन को ऐसे. ठीक है, तो ये 4 तो ऐसा ही रह जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 वैसा ही रह जाएगा. फिर इसको इससे इंटू करके ऊपर क्या करेंगे, न्यूमरेटर में इसको इससे इंटू करके इससे ऐड करके लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं. बाई मतलब डिवाइड का निशान, 3/8. 4 2 जा क्या होता है. अब ये देखो, मैंने को क्या पता है कि जहां ब्रैकेट लग जाता है ना, वहां पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है. क्यों, क्योंकि ये तो पहले घर में झगड़ा मिटेंगे, फिर दूसरों से झगड़ा करने जाएंगे. ठीक है, तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 3/8. 8 + 3 11/4 डिवाइडेड बाई 3/8.
11/4 कांस्टेंट, ये ऐसा ही रहेगा, डिवाइड विल चेंज इनटू और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, या फिर एक स्टेप ऐसे लिख दो, रेसिप्रोकल ऑफ 3/8, 11/4 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 उल्टा हो जाएगा, 8 ऊपर 3 नीचे, 11 8 जा 88, 4 3 जा 12, ये आ गया आंसर। अब इसको मैं और भी सॉल्व कर सकती हूँ, कैसे, मैं ऊपर नीचे 2 से डिवाइड दे दूँ तो चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, 2 4 4 हो जाएगा ऊपर, तो नीचे 6 बच जाएगा, वापस दे सकती हूँ 2 से डिवाइड, वापस ऊपर नीचे 2 से डिवाइड दे सकती हूँ, ये क्या हो जाएगा 22, ये क्या हो जाएगा 3, तो ये आंसर आएगा 22/3। अब मैं चाहूँ तो यहीं तक छोड़ दूं और फिर मैं चाहूँ तो क्या कर दूं, मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर दूं। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैं क्या करूं, 3 से को है ना ये इससे डिवाइड करूं 22 से, तो ऐसे डिवाइड कर दूं, कितनी बार में जाएगा 7 बार में, एक बचेगा तो 7 कहाँ जाएगा यहाँ, 1 आ जाएगा यहाँ, 3 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये अपने पास सॉल्व हो गया। अब मैं क्या करूं, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूंगी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, तो मेरे को क्या दिए हुए हैं, हैंडलिंग ब्रैकेट्स दिए हुए हैं ये 4, इनको मैं सिंप्लीफाई करना सीखूंगी। तो कैसे सीखूंगी, अब दी ब्रैकेट्स आर हैंडल्ड और रिमूव्ड इन दी ऑर्डर। तो मेरे को ये कैसे दिया हुआ है कि मैं अगर मेरे पास कोई ऑपरेशन आ जाए, अब मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स आ जाए तो मतलब पहले घर का झगड़ा सुलझाना है, मतलब ब्रैकेट को सुलझाना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पर ब्रैकेट भी कितने टाइप के होते हैं, ब्रैकेट भी 4 टाइप के होते हैं। तो अपन वैसे कैसे करें, अगर अपने पास ये चारों टाइप के ब्रैकेट आ जाए तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो वो ऑर्डर दिया हुआ है। तो ये 4 टाइप के ब्रैकेट है, ये जो इस डैश दिख रहा है ये ऊपर लगता है, जैसे 2 का डैश ऐसे लगता है, ये ऊपर इसके सर पे छत डलती है ऐसे, तो इसको बोलते हैं बार और विनकुलम, ठीक है। ये तो क्या है, बार और विनकुलम है, ये ऊपर लगता है, जैसे देखो इनके ऊपर लगा हुआ है ये ऐसे। ये है पेरेंथेसिस ऐसा, और ये है कर्ली ब्रैकेट्स ऐसा, कर्ली कर्ली, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अगर अपने पास ऐसे ब्रैकेट आ जाए तो पहले मैं बार और विनक्यूलम को सॉल्व करूंगी, फिर पेरेंथेसिस को सॉल्व करूंगी, फिर कर्ली ब्रैकेट्स को करूंगी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स को करूंगी। ये मेरा रहेगा ऑर्डर। तो मेरे को ये ऊपर दिया हुआ है BODMAS, टू सिंप्लीफाई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस ऑफ द ऑपरेटर्स हैव टू बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ BODMAS। तो ये BODMAS का रूल यही होता है कि मैं इन ब्रैकेट को किस ऑर्डर में सॉल्व करूं। तो पहले बार और विनक्यूलम सॉल्व होता है डैश वाला, फिर पेरेंथेसिस सॉल्व होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अपन एग्जाम्पल नंबर 20 से ये समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 20 लिखेंगे सब। सिंप्लीफाई 3/19 ऑफ 7/9 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय हाफ माइनस 1/3 का विनक्यूलम। और एक बात ध्यान रखना है, ब्रैकेट 2 लगते हैं हमेशा साथ में, जैसे ये है ना इसका भाई है और ये इसका भाई है, ये अकेले नहीं आते हैं कि यहाँ तो ब्रैकेट लगा दिया मतलब ब्रैकेट को लगा तो दिया फिर बंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ा ही है। जहाँ ब्रैकेट लग गया मतलब वो कहीं ना कहीं उस एक्सप्रेशन में बंद भी होगा। इसका भाई जो है ना उल्टा वाला वो आएगा, जैसे ये इधर मुंह करके खड़ा है ना तो ये इधर मुंह करके खड़ा होगा ही, मतलब एक आ गया ना तो दूसरा भी आएगा, ऐसे नहीं एक आके छूट गया। तो ये इसमें बंद है, अब मतलब घर की एक दीवार खींच दी तो दूसरी भी तो खींचनी पड़ेगी ना, खुला थोड़ी छोड़ दोगे घर को। तो ये एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, इसमें एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, ठीक है, ये ब्रैकेट्स है। मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को पहले दिखा है बार और विनक्यूलम, ये बार और विनक्यूलम दिख रहा है पहले मेरे को, इसको सॉल्व करूंगी मैं। फिर मेरे को क्या दिख रहा है, ये है ना पेरेंथेसिस है, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, बुक में दिखाऊं, ये देखो बुक में देखे ना तो ये ऐसा है, ये मतलब मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बोलूंगी, इसमें देखो कर्व है, ये कर्व है, इधर देखो ये कर्व है। स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा होता है और ये जो होता है ना पेरेंथेसिस ये ऐसा होता है कर्व वाला। तो पहले मेरे को बार और विनक्यूलम दिख रहा है, तो बार और विनक्यूलम को मैं पहले सॉल्व करूंगी। 3/19 ऑफ तो किससे रिप्लेस हो जाता है, इनटू से 7/9 प्लस
इसको मैं ऐसा ही रख दूंगी 3/4 डिवाइडेड बाई, पहले इसको सॉल्व करूंगी। इसको कैसे सॉल्व करूं, यह है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है, नहीं है तो मैं इसका क्या ले लूंगी, एलसीएम ले लूंगी। इसको तो बंद कर देते हैं एक बार। 2 और 3 का मैं लूँ एलसीएम, तो वो आएगा 6 आ गया, 3 2 जा। 2 को किससे इंटू करोगे, 6 आ जाए 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस का माइनस, 3 को किससे इंटू करोगे, 6 आ जाए 2, तो ये हो जाएगा ये। अब ये लंबा सा एक्सप्रेशन वापस लिख दूंगी, 7/9 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 1/6। तो मेरे पास ये जो पैरेंथेसिस था, ये जो विनक्यूलम था, सॉरी बार या विनक्यूलम था, इनके ऊपर ये तो सॉल्व हो गया। अब 2 का 1 बन गया, मतलब सॉल्व हो गया। अब मेरे को विनक्यूलम नहीं लगाना, विनक्यूलम तब तक लगाना है जब तक मेरे को 2 दिख रहे हैं। अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको सॉल्व करूंगी। ये जो मेरे को दिख रहा है पैरेंथेसिस, मैं इसको सॉल्व करूंगी। 3/19 इंटू 7/9 प्लस डिवाइड करना है, मतलब 3/4 तो ऐसा ही आ जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा। डिवाइड किस में चेंज होगा, इनटू में, और इसका जो वो हो जाएगा रेसिप्रोकल, वो हो जाएगा 6/1। 6/1 हो गया, ये ऊपर चला गया नीचे चला गया। अब मैं इसको सॉल्व वापस करूंगी। 3/19 इंटू ये कर्ली ब्रैकेट ऐसा ही रहेगा 7/9 प्लस ऊपर वाले से 6 3 जा 18, नीचे वाले से 4 1 जा 4, ऐसा लग गया। अब ये वाला भी हट गया, इसके भी 2 के 1 बन गया, तो ये वाला ब्रैकेट भी मैंने हटा दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे केवल कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, तो मैं कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर दूंगी। 9 4 एलसीएम सेम नहीं है, करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 आ गया। 9 की टेबल में 36 कितनी बार में आता है, 4 तो 7 इंटू 4 कर देंगे, प्लस 4 की टेबल में 36 कितनी बार में आता है, 9 बार में, तो 18 इंटू 9 कर देंगे। 3/19 इंटू, अब मेरे पास 4 4 जा 16 प्लस 18 9 जा 162 अपॉन 36, ये ब्रैकेट अभी भी लगा हुआ है। 3/19 इंटू 162 प्लस 16 628 617 178/36, ये भी हट गया। अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको और इसको इंटू करके इसको और इसको इंटू करूं, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बड़ी डिजिट्स है। मैं इसको नहीं सॉल्व कर सकती क्या, अब मैं देखूंगी कि मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ क्या। इस दोनों में कॉमन किसका मतलब कॉमन किसकी डिवाइड जाएगा, वो मेरे को देखना है। तो इसमें 12 का जाएगा, 12 का जाएगा, इसमें 12 का जाएगा क्या, सोचो। नहीं जाएगा इसमें 12 का, तो मैं क्या करूं, 4 का देके देख लूं, 4 का जाएगा इसमें। नहीं जाएगा 4 का, 2 का दे दूं मैं, 2 का दे दूं दोनों में, ऊपर नीचे। 3/19 इंटू क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, और फिर क्या हो जाएगा 2 9 जा 18, और नीचे क्या हो जाएगा 18। ठीक है, अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। तो ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। 3 इंटू 89 क्या होंगे, 89 इंटू 3 क्या होंगे, 267 अपॉन 19 इंटू 18 342, ये मेरा आंसर है। ये मैंने इतने जो लंबे चौड़े एक्सप्रेशन को सॉल्व करके क्या निकाल दिया, 267 इंटू 342। ठीक है, देखो अपन ने गड़बड़ कर दी छोटी सी, यहाँ ये 7 लिखा हुआ था, ये जो 7 इंटू 4 हो रहा था, मतलब 36। अगर अपन ने एलसीएम लिया था ना, 9 4 जा 36 होता है, तो यहाँ 7 इंटू 4 था, अपन ने इसको 4 इंटू 4 करके लिख दिया था, तो यहाँ 28 होगा। और 28 प्लस 162 फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो इसको यहाँ से वापस करेंगे अपन, इसको छोड़ो, यहाँ से वापस कर लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, यहाँ तक अपना किया हुआ है, यहाँ से इसको आगे रिपीट कर रही हूँ मैं। 3/19 इंटू ये वाला 7/9 प्लस 18/4,
7/9 प्लस 18/4, इसको मैं वापस कर रही हूँ। तो 9 और 4 का एलसीएम जो मेरे पास आया था वो आया था 36। इस 7 को 4 से इंटू करूंगी प्लस 4 को ये कितनी बार में जाएगा 9 बार में, तो 18 को 9 से इंटू करूंगी। 3/19 इंटू 7 4 जा 28 प्लस 18 इंटू 9 162 अपॉन 36। अब 3 इंटू 9 3 अपॉन 19 8 2 10 6 to 8 9 190 हो गया ये, ठीक है 36। अब देखो वापस किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है दोनों तरफ, पर अपन सीधा ही कर देते हैं एक बार। 3 इंटू 190 अपॉन 3 इंटू 36 19 इंटू 36, ये 570 हो रहा है। हाँ ये 570 हो रहा है। और 36 इंटू 19 कितना होता है, $694, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है 570 अपॉन 694। अब इसको कोई चाहे तो इसको मतलब वो क्या कहते हैं सिंपल में भी बना सकता है, ऐसी डिजिट से डिवाइड करो कि ये सिंपल बन जाए। तो कौन से डिजिट से अपन इसको डिवाइड कर, दोनों में किसका 114 का, मतलब अपन धीरे धीरे भी दे सकते हैं, पर अपन 114 का देंगे ना तो ऊपर तो आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रफ वर्क कर दिया थोड़ा, ये देखने के लिए 114 का जा रहा है, तो ये किया मैंने, फिर इधर कर दिया, ये गलत हो गया था अपन से। मैंने इसलिए कहते हैं कि डिजिट्स को सही लिखना चाहिए। मैंने ना इस 7 को कैसे लिख दिया था, ऐसे 4 की तरह लिख दिया, तो मैंने 4 इंटू 4 16 कर दिया, जबकि यहाँ 7 था। तो मेरे पास ये हो गया और ये ऑपरेशन मैंने पूरा कर दिया, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 21 करें। एग्जाम्पल नंबर 21 नहीं है अपने पास, अपन को प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 2.3 स्टार्ट करेंगे अब अपन। तो प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 2.3 स्टार्ट करने के लिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। एकदम इजी, उल्टा करना है। रेसिप्रोकल अपन को अगर कहीं दिख जाए ना, उसके दिमाग में आ जाना चाहिए, उल्टा करना है। उल्टा करना है 7, ये 3/7 का क्या होगा, 7 ऊपर 3 नीचे, 7/3 कॉपी में करना है सबको। मैं खाली बुक में कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं सबको बुक में ही करना है, सबको नोटबुक में करना है ये। 9/19 उल्टा कर दो, 19 ऊपर 9 नीचे। 21/5 उल्टा कर दो, 5 ऊपर 21 नीचे। इसको पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 9 को 8 से इंटू करेंगे 72, और 72 प्लस 2 74/9, तो 9 ऊपर 74 नीचे, और इसका क्या होगा 17 ऊपर 37 नीचे। ये हो गया रेसिप्रोकल का काम खत्म। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 23। अब ये होल नंबर आ गया अपने पास 23, तो होल नंबर का रेसिप्रोकल अपन कैसे फाइंड करते हैं, उसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/23, ठीक है खत्म। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर लिए। अब फाइंड दी फॉलोइंग, ये डिवाइड वाले करने हैं मेरे को, तो एक बार मैं कर ही लेती हूँ कॉपी में। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड दी फॉलोइंग, डिवाइड करना है मेरे को। 21 डिवाइडेड बाई 3/7। अब मैं क्या करूँ, 21 तो एज इट इज रहने दूं, डिवाइड विल चेंज इंटू, और ये 3/7 का क्या हो जाएगा 7/3, 21 इंटू 7/3। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको इससे डिवाइड, मैं इसको अलग लिख दूं, ये 21/3 को अलग लिख दूं, इंटू 7 अलग लिख दूं। तो 3 को 21 से इंटू मतलब डिवाइड करो, 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। कैसे किया, 3 का डिवाइड दे दिया 21 में। ये जो बार आता है ना बीच में, ये जो डिवाइड है, ये डिवाइड ही है, इसको डिवाइड ही बोलते हैं। तो 3 का अपन डिवाइड कर दें 21 में, 7 आ गया, 7 ही आता, 7 to 7 49 हो गया। नेक्स्ट 9 डिवाइडेड बाई 17/6, 9 डिवाइडेड बाई 17/6, तो 9 तो वैसा ही रहेगा, ये जो डिवाइड है इंटू में चेंज हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 6/17 उल्टा हो गया। तो 9 इंटू 6 अपॉन 17, 9 6 जा 54 अपॉन 17, ठीक है, ये इतना ही रहेगा। इसको अपन चाहे तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा ही पड़ा रहने दो। थर्ड क्वेश्चन 25 डिवाइड, देखो अब ये दोनों तुम कर लेना, इसमें क्या होगा, ये इंटू में चेंज हो जाएगा, ये 5/7 रेसिप्रोकल होकर इंटू कर देना, 25 इंटू 5/7, और इसमें क्या होगा, ये 1/4 रेसिप्रोकल होकर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये कर दिया, सबको समझ में आ रहा है इतना तो। डिवाइड द फॉलोइंग, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो एक करके बता देती हूँ, बाकी तुम कर लेना। अब क्या करना है इसमें, ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर अपन को आंसर निकाल देना है, डिवाइड को इनटू में बदल के सेकंड का रेसिप्रोकल कर देना है, और कुछ नहीं है।
फोर्थ में क्या करना है, फोर्थ का फर्स्ट करें। 2 8/9 डिवाइडेड बाई 10/3, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूं, इसको पहले इससे इंटू करूंगी, 9 × 2 और प्लस क्या हो जाएगा 8/9 डिवाइडेड बाई क्या 10/3। तो 9 2 जा 18 + 8/9 डिवाइडेड बाई 10/3। 18 + 8 26/9 डिवाइड विल चेंज इंटू और 10/3 का रेसिप्रोकल 3/10, 26 × 3/90, 9 × 10 90, ये कर लेना आगे जो भी आएगा। तो ऐसे अपन को ये करने हैं, ये करना है, देखो ये कर दिया है, ये 26 × 3 को डिवाइड इंटू करके लिख देना। तो अपन ने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया रेसिप्रोकल वाला, ये होल नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड कर लिया, और ये वाले कर लिए, और डिवाइड द फॉलोइंग में इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके फिर डिवाइड को इंटू में बदल के सेकंड का रेसिप्रोकल करके इंटू करना है। तो आज अपन ने यहाँ तक का काम कर लिया है। अगले वीडियो में अपन 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए गुड बाय, सबकी कॉपी में होमवर्क हो जाना चाहिए। आज अपन ने देखो काफी कुछ कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 18 से शुरू किया था शायद मैंने, एग्जाम्पल नंबर 18 किया, एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 20, और इस प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 2.3 के 4 क्वेश्चन, ये सबको अपनी कॉपी में करने हैं आज।